हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। डिप्लोमा के ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जुड़े रहते हैं इस चैनल पे ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं। उनको आज ज़रूर कंसर्न है कि दिल्ली में इस बार डिप्लोमा वालों के एडमिशन कैसे होंगे सर। कई पेरेंट्स ने मुझे लिखा है मैसेज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सारे नोटिस आएंगे, सब कुछ आएगा, आप थोड़ा सा बस वेट करो। लेकिन जब तक आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे अपना लेके चलता हूँ कि दिल्ली पॉलिटेक्निक का इस बार एडमिशन का प्रोसेस क्या है सर। इस बार भी 2020 की तरह 10th की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा सर। इस बार सुनने में आया, न्यूज़पेपर में आया था कि डायरेक्टेट के बहुत सारे कॉलेज यानी 10 कॉलेज जो पॉलिटेक्निक कॉलेज थे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे, वो डीसू के अंदर चले गए हैं, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए हैं। ठीक है। कुछ बच्चों का कहना है कि क्या दिल्ली सीईटी 2021 होगा भी कि नहीं होगा। और इस बार भी सेम ऐसे ही जैसे पहले हुआ करता था, सीईटी की साइट पे जाके हम देखते थे, क्या इस बार भी वैसे ही कुछ होगा या डीसू की साइट पे होगा। सर डीसू है क्या? सर हमें बताओ डीसू के बारे में। मैं आपको सारी, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपने बोले, ये पेरेंट्स के भी क्वेश्चन है, बच्चों के भी क्वेश्चन है, जो अभी आने वाले बच्चे हैं जिनको 10th के बाद डिप्लोमा करना है, +2 करनी है, कोई स्किल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उन सबके डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो है। मैं भी अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं एक टीचर ही हूं दोस्तों। और मैं आपको आके तथ्य के बेसिस पे, फैक्ट के बेसिस पे आपको आके मैं एक्सप्लेन करता रहता हूं। ठीक है। तो मैं पहले ले चलता हूं आपको, जो ये अखबार की कटिंग आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखी होगी, डायरेक्ट मैं वहां पे ले चलता हूं। ये अखबार की कटिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये इसमें लिखा हुआ है कि 13 सरकारी जो इंस्टीट्यूट थे, उसको दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय यानी दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी जो है, डीसू जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसमें उसका उसको क्या जोड़ लिया गया, इंटीग्रेट कर लिया गया है। जितने भी गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जीबी पंत, पूसा टेक्नोलॉजी, कस्तूरबा, मीराबाई, रजोकरी, भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब 10 सरकारी पॉलिटेक्निक जो हैं वो डीसू के अंदर चले गए हैं, उस वो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। और आपने इससे पहले लास्ट ईयर एक न्यूज़ सुनी थी कि जीबी पंत जो है वो इस बार आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो भी डीसीयू के अंदर चला गया। दिल्ली टूल एंड इंजीनियरिंग जो वजीरपुर में है, वो भी क्या है, ये बीटेक के कॉलेज थे, ये आईपी यूनिवर्सिटी के तहत एडमिशन लेते थे, लेकिन इन्होंने 2020 में कोई एडमिशन नहीं लिया। इवन जीबी पंत ओखला में तो 2020 में एडमिशन हुए ही नहीं। ठीक है। अब डाउट ये होगा कि सर जैसे अब हमारा कॉलेज डीसू के अंदर चला गया, अब जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, या जो फोर्थ या जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, या जो फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर जिन्होंने 2020 में एडमिशन ले लिया था डिप्लोमा में, तो उनका डाउट ये होगा कि हमें अब डीसीयू से मिलेगा डिप्लोमा। नहीं बेटे, ये 2021 वालों के लिए है ना। तो जो ये इंटीग्रेट किया गया, मैं ये पीडीएफ आपको, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो पीडीएफ है, पहले देखो यार, 2020 में ये आपका टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, जहां जिसके तहत आपके सारे पॉलिटेक्निक आते थे, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। और यहाँ पे एक ऐसे सीईटी का ब्राउचर आता था, उस ब्राउचर के अंदर आपको, ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ कि पहले ऐसे होता था कि सीईटी का ब्राउचर आता था। सीटी के ब्राउचर में आपको 3 या 4 कैटेगरी होती थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए 10th से डायरेक्ट डिप्लोमा करने वालों के लिए, ग्रुप बी फार्मेसी से डिप्लोमा करने वालों के लिए, ग्रुप बी में शायद दूसरा है, ग्रुप सी है फार्मेसी वाला, और ग्रुप डी था जो आईटीआई या +2 वाले बच्चे हैं। ग्रुप बी, हाँ, ग्रुप बी में कोई आर्ट लाइन से अगर 12th कर रखा है तो वो उसके लिए वो ग्रुप बी था। तो ये ग्रुप बने हुए थे। ये जितने भी आपको इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, आर्यभट्ट, जीबी पंत, गुरु नानक देव इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मीराबाई, पूसा, भाई परमानंद, रजोकरी, ये टोटल ऊपर के 10 कॉलेज, ये 10 के 10 कहाँ चले गए? डीसू में चले गए। तो यानी 2021 में किसी भी बच्चे को अगर इनमें एडमिशन लेना है तो वो डीसू की साइट से आपको पता लगेगा। वहां पे भी मैं अभी लेके जाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा वीडियो भाई, मैं यूट्यूब पर नहीं हूं, मैं कई बार बोलता हूं, मैं एक टीचर हूं, तो मेरा
मेरा मेरे मेरी बात में आपको सुनने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन बात सारी बोलूंगा, लास्ट तक देखना। हो सकता है जितने क्वेश्चन मैंने पहले बोले उससे भी ज्यादा के आंसर मैं यहां पे लूं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना भाइयों, मैं जरूर उसकी हेल्प करने के लिए उसको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो सर प्राइवेट वाले कैसे कराएंगे? प्राइवेट वालों का क्या रहेगा? आदित्य इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वाला, जो हरि हरि बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी था, गुरु तेग बहादुर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट था, छोटू राम था, CRRIT, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन जो कि ये मालवीय नगर में है ना। तो इन ये जो 6 प्राइवेट हैं इनका क्या रहेगा? ठीक है, तो उसके बारे में भी बताता हूँ। ये ग्रुप ए जो मैं बता रहा था कि ऐसे कोर्सेज होते हैं, तो सेम ऐसे कोर्सेज आपको डीसू में मिलेंगे, लेकिन डीसू में नंबर ऑफ ब्रांचेज मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कम कर दें, और वो उनका डीसू से जुड़ने से आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा? आपके कॉलेजेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बिल्डिंग और ज्यादा बढ़िया हो जाएगी, लैबोरेटरीज बढ़िया हो जाएंगी, स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो जो कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही स्किल है ना, दिल्ली स्किल इंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी है ना। तो मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ, पेरेंट्स को भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छी खबर है कि हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक के या डिप्लोमा के कोर्सेज थे उसको अभी टेक केयर कौन कर रहा है? ऐसा नहीं है कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कोई कमी छोड़ रहा था भाई, ऐसा नहीं है। आई एम आल्सो पार्ट, मैं भी उसका पार्ट हूं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी अपना बेस्ट दे रहे थे और बोर्ड भी अपना बेस्ट दे रहा था, लेकिन अगर अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इसको ये कर दिया जाए तो नंबर ऑफ जो प्लेसमेंट का स्तर है, जो स्किल का स्तर है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। बड़ी बड़ी बाहर से कंपनियां बुलाई जाएंगी जिससे कि आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मोटी मोटी बात कि डिप्लोमा वालों के लिए फायदा ही फायदा है। तो ये नोटिस आया था 16 अप्रैल का, नोटिस मैं पढ़ रहा हूँ। 16 अप्रैल को नोटिस है ये कि इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली स्किल एंड, मतलब डीसू, डीसू बोल दूंगा मैं बार बार, ठीक है, डीसू बोल देते हैं। डीसू, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैज 2 मार्च 2021 हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर मर्जर इंटीग्रेशन ऑफ 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बने थे ये जब इनमें बीवोक डीवोक शुरू हुआ था। बीवोक डीवोक शुरू हुआ था, आईपी यूनिवर्सिटी का कोर्स था। अब आईपी यूनिवर्सिटी के अलग हो गई है और एक दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी अलग हो गई है। आईपी यूनिवर्सिटी अपने अलग से एडमिशन लेगी, उनमें बीवोक रहेगा नहीं रहेगा वो बाद उनका नोटिस आएगा, उनका एडमिशन ब्राउचर आएगा, बात कर लेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी की, अभी अपन बात कर रहे हैं दिल्ली के डिप्लोमा के बच्चों की, कि दिल्ली के जो डिप्लोमा के बच्चे हैं उनको अब जो है वो बीटी आगे आने वाले टाइम में वो सारी चीजें, उनका एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो डिग्री का है चाहे डिप्लोमा कोर्सेज का है, उसको कहां से मिलेगा? दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी। इनके जो नोटिस आते जाएंगे हम अपने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बताते जाएंगे। मैं एक बार फिर भी दिखा भी देता हूं आपको, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भाई। इंस्टाग्राम हैंडल में हम सारी अपडेट, वैसे नॉर्मली हम बीटेक के एडमिशन के लिए देते हैं, पर हम दिल्ली में बैठे हैं, वी आर सिटिंग इन दिल्ली, तो भैया हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो हम दिल्ली के बच्चों के लिए ये हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर कुछ फ्री कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल आपके लिए दिया गया है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, और ये हमारी जीसीसी इंस्टीट्यूट की ऐप है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आप कोई भी मैसेज अगर छोड़ते हैं तो उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाता है। तो मैं वापस चलता हूँ अपने पीडीएफ पे, जो मैं पढ़ रहा था तो वापस अपने पीडीएफ पे ले आता हूं, ठीक है। तो इसमें 10 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कहां चले गए? डीसू के अंदर चले गए, ठीक है। और उसका जो वो सारे एसेट्स हैं मूवेबल, मतलब फैकल्टी थे, जो बिल्डिंग थी, वो सब चीजें अब किसने टेक ओवर कर ली? किसके पास आ गई? डीसू के पास आ गई। मोटी मोटी बात यही है। तो ये हमारे ऑनेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं अब अपने डीटी दिल्ली के, तो उसके बाद ये हमारे कॉलेजेस की लिस्ट है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 कॉलेजेस ये सारे के सारे किस में चले गए? डीसू में। तो यानी और जो फैकल्टी हैं, जो चाहे वो टीए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल थे, परमानेंट थे, वो सब के सब अब जो हैं वो कहाँ चले गए? दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए हैं। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दे रखे हैं एग्जिस्टिंग फैकल्टी स्टाफ के लिए कि वो कैसे कैसे, ये मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो जो आपका जैसे इसका ब्राउचर निकला था, इस बार भी ब्राउचर निकलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो एडमिशन ब्राउचर इस बार दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी निकालेगी। तो आपका जो इस बार होगा क्या, है ना, मैं आप वापस आपको ले चलता हूँ। इस बार होगा क्या? आपको सबसे बड़ा डाउट ये होगा
तो ये देखो, पहला तो दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 का क्लियर हो गया कि भैया बीटी नहीं, अब जो भी देखना है वो डीसू ने देखना है। डीसू का एडमिशन ब्राउचर आएगा, क्या वो एंट्रेंस एग्जाम लेंगे या वो मेरिट के बेस, 10th की परसेंटेज के बेस पे करेंगे। तो बीइंग ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे तो ये लगता है कि भैया कोविड की सिचुएशन को देखते हुए मैं ये बोल रहा हूं। बाकी मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, ये मत करना कि भैया आप एंट्रेंस एग्जाम शायद ना हो और मेरिट के बेस पे हो, क्योंकि पहली बार ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम है। तो ये 99, मुझे लगता है 90% चांसेस हैं कि ये 10th की परसेंटेज के बिहाफ पे एडमिशन होगा। अरे सर ये बताओ कि जो +2 वाले बच्चे करते थे उनके लिए क्या होगा, जो आईटीआई वाले बच्चे लेटल एंट्री के थ्रू जाते थे डिप्लोमा में उनके लिए क्या होगा, जो आप बात कर रहे थे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की, जो आपने ब्राउचर में भी दिखाया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मैंने ब्राउचर में आपको दिखाया था ये ग्रुप ए है। ग्रुप ए के अंदर देखो कितनी ब्रांचेज है, 28। तो ये 28 ब्रांचेस में तो नहीं, अब ब्रांचेस कम हो जाएंगी। अब वो कौन सी ब्रांच क्या मर्ज है वो इनके ब्राउचर के आने के बाद ही ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है हमारी, तो कस्तूरबा में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलता था, मीराबाई में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो इन सबको क्लब करके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बना दिया जाएगा। ऐसे कंप्यूटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इन सबको क्लब करके एक कंप्यूटर ब्रांच बना दी जाएगी। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस है, ये सबको मिला के एक मैकेनिकल ब्रांच बना दी जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये नंबर ऑफ कोर्सेज दिख रहे हैं आपको 28, तो उसको शायद अभी ब्राउचर आने के बाद ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। जो ब्राउचर आएगा, वेट करो, और मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि मैं आके आपको सबसे पहले आके बताऊंगा कि ये ब्राउचर है, ये टोटल नंबर ऑफ ये ब्रांचेज हैं, ये एडमिशन क्राइटेरिया है। और एडमिशन क्राइटेरिया के बाद आपका जो डीसू के अंदर इस तरीके से वो सारी चीजें चलेंगी। मैं डीसू की वेबसाइट भी लेके चलूंगा। आपने मेरे फोटो में देखा होगा, मैंने डीसू का लोगो भी आपको दिखाया, दिल्ली है ना, डीसू का लोगो, और कैसे धीरे धीरे पिछले 3-4 महीनों में किस तरीके से यूनिवर्सिटी, अभी ये 3-4 महीने पुरानी है ना, 2 मार्च मैंने बताया, 2 मार्च 2021 में, और हम 30 मई को बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो जो ग्रुप डी, लेटर एंट्री वाले, फार्मेसी वाले, इन सब बच्चों के बारे में सोचा जाएगा। अगर मान लो वो सिर्फ 10th के बारे में सोचते हैं अभी और बाकियों के नहीं, तो बाकी वो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन तो है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, ये वेबसाइट नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाकी सबसे बड़ा चेंज ये है कि भैया इस बार जो 10th वाले बच्चे हैं जो एडमिशन लेंगे डिप्लोमा में 10 कॉलेजेस के अंदर, वो अब दिल्ली डीसू के अंदर से एडमिशन लेंगे। अगर मैं यहाँ पे डीसू की वेबसाइट मैं खोल रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इनकी वेबसाइट में अपडेट हो चुका है कि डीसू शिकारपुर कैंपस, डीसू अशोक विहार कैंपस, जो कि आर्यभट्ट कॉलेज पढ़ता है ना, वहाँ पे यहाँ पे लिख रखा है बगल में आर्यभट्ट। डीसू ओखला कैंपस, जीबी पंत लिख रखा है यहाँ पे, जीबी पंत। जो तुम्हारा डीसू रोहिणी कैंपस, हाँ रोहिणी कैंपस आ गया ना, कि डीसू का रोहिणी कैंपस ही है, डीसू का द्वारका कैंपस ही है। जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डिट्टो सेम जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। आप समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बहुत बड़ी है, ऐसे डीसू भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे कैंपस बन जाएंगे। तो ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डीसू रोहिणी कैंपस, डीसू द्वारका कैंपस, डीसू पीतमपुरा कैंपस, जो केआईटी कस्तूरबा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है, केआईटी, तो वहां पे दिख रहा है आपको। डीसू मीराबाई महारानी बाग कैंपस, मीराबाई वाला जो है ना, डीसू पूसा कैंपस, रजोकरी कैंपस। अगर भाई मेरे से बोलते हुए कुछ गलती होगी हो तो भैया मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आपको ये बता दूं कि इस बार डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नहीं, डीसू करेगा जो भी करेगा। आपकी जो इवन जितने भी फैकल्टी हैं वो भी सब इसी में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डीसू की मेन वेबसाइट खोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा dseu.ac.in, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, इनका फेसबुक पेज भी है, लिंक्डइन पेज भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। आप जाके वहां पे सारी चीजें मेरे बाद जाके वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं नीचे लिंक में दे भी दूंगा। तो डीसू प्राउडली लॉन्च वेरियस डिग्री एंड डिप्लोमा लेवल। क्या सर इसमें दिल्ली के आउटसाइडर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? भाई वो ब्राउचर आने के बाद पता लग जाएगा। बाकी अभी तक जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली मतलब सिटी में आउटसाइडर स्टेट के भी भर सकते थे, मतलब दिल्ली में डिप्लोमा बिहार का भी कर सकता है, हरियाणा का भी कर सकता है, गुजरात का भी कर सकता है, किसी भी ऑल ओवर इंडिया स्टेट का बच्चा दिल्ली में आके पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकता था। लेकिन अभी पॉलिटेक्निक की जो बोर्ड था, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, वो चेंज हो गया। और ये पहला चेंज है मेरे को लग रहा पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कोई पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉलिटेक्निक
या जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आ जाएं। तो ये पहला चेंज है कि जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, देखो यार नई पॉलिसी आई थी, नई पॉलिसी में क्या था कि भैया प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा बच्चे ग्रो कर सकते हैं। और अगर हमारे डिप्लोमा और डिग्री के बच्चे ऐसे किसी प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से डायरेक्ट हमें मिले, जहाँ पे हमारे प्रॉपर सेमिनार हों, हम और ज़्यादा अपने प्लेसमेंट के स्तर को, जो हमारी स्किल के स्तर को, प्लेसमेंट तो तभी मिलेगी जब हमारे अंदर स्किल होगी, और स्किल जनरेट करने के लिए हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिकल अप्रोच वाला। ठीक है, तो ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन है काइंड ऑफ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डीसी प्राउडली लॉन्च, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, आप सभी को बोल रहा हूँ, जो 10th के पेरेंट्स भी देखते हैं हमारे वीडियो में, बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 मिलियन से ऊपर डिप्लोमा के और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमारे इस चैनल को आके देख चुके हैं। 1 मिलियन व्यू हैं इस चैनल के। तो इसके माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहले ये पॉपअप आएगा, एक्सप्रेस इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इंटरेस्ट पे टिक करिए। इंटरेस्ट पे टिक करने के बाद आपके पास ये ऐसा खुल के आएगा, आप वहाँ पे अपना जो नाम पता है वो भरिए। ठीक है, आप ये मैं उनके बारे में भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे मैंने लिख दिया, मैंने फॉर एग्जांपल अशोक कुमार, फ़ोन नंबर लिख दिया इंस्टीट्यूट का leadcoaching.com, leadcoaching.com@gmail.com। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ ये, और उसके बाद आप ऐसे पिन कोड ये सब डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो आपके पास एक मतलब जो मेल के फॉर्मेट में या एक पीडीएफ के फॉर्म में कि आपने ये फॉर्म अपना एक्सप्रेस करा इंटरेस्ट। यहाँ पे डिग्री वाले, मतलब क्योंकि जो आपको पता है जीबी पंथ में आईपी ने एडमिशन नहीं लिए थे, ठीक है, आईपी वालों ने, तो क्या सर अब इसमें लेटरल एंट्री से भी एडमिशन होंगे क्या डायरेक्ट सेकेंड ईयर में? मैं बोल रहा हूँ इसका आप इसमें इंटरेस्ट में डालो कि इंटरेस्ट में मैं डिप्लोमा वाले जो डिप्लोमा कर रहे हैं और वो डिग्री करना चाहते हैं किससे, जीबी पंथ से या दिल्ली टूल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट में डालना है। आप अपने इंटरेस्ट में डालो यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो भी होगा वहाँ पे जब इनका आएगा ब्राउचर तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर तो एडमिशन नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरह से, इनकी वेबसाइट जो है पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, सब चीज़ सेटल हैं, और इवन जितने भी फैकल्टी हैं वो भी अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और बहुत स्पीड से कोर्सेज, बहुत स्पीड से वो कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको प्रोफेसर डॉक्टर निहारिका वोरा जी दिख रहे हैं। ये हमारे डीसू के वाइस चांसलर हैं, बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं ये, और मतलब इनके अंडर अगर मतलब हम लोगों को या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को अगर इनके अंडर मतलब मौका मिल रहा है पढ़ने का या पढ़ाने का, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इनका रिज्यूमे आपको दिखा रहा हूँ। ये अहमदाबाद से हैं भाई साहब। ठीक है, तो मैं इसके लिए तय दिल से इनका वेलकम कर रहा हूँ, और तय दिल से दिल्ली गवर्नमेंट का, श्री एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी का तय दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप एजुकेशन के लिए जो उठाया। इसमें बहुत सारे सर, मुझे यकीन है सर कि इसमें लाखों बच्चे फ़ायदा उठाएंगे, लाखों बच्चे अपने स्किल को जो भी विज़न है, जो भी मिशन है, वो ज़रूर डेफिनेटली काम होगा। और हम सब फैकल्टी और हम सब बच्चे जो इसके अंदर आएंगे वो इस बात को इंश्योर करते हुए मैं बोल रहा हूँ सर। तो भाई ये मैंने उनके बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको जो मेन कंसर्न था उसके बारे में भी बता दिया। तो अब जो आपके ये क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन पे आता हूँ, कैसे होगा ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। जाओ डीसू की साइट पे अपना इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने के बाद मेरिट बेस पे होगा या वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने एप्लीकेशन आया है ना, उसके बेसिस पे, या उनका जब ब्राउचर आएगा तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। बाकी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साइट पे भी बराबर जाके रेगुलरली अपडेट लेते रहो। ठीक है भैया, हम लोग एक छोटे से हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आपको मेन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको diploma.admission.nic.in पे पता लगता रहेगा। बाकी इस बार यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, सीईटी कुछ नहीं करेगा, जो भी होगा डीसू की साइट पे होगा। आप डीसू की साइट पे जाके अपना अपडेट जो है वो चेक करते रहिए। मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे वाइस चांसलर मैडम का, मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी का, तय दिल से धन्यवाद करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का। मैं बहुत खुश हूं ये जो हुआ है, इससे डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी सर।
और मैं अपने भाषा को यहीं पे विराम लगाऊंगा। और मैं सर, हमारा एक जाते जाते हम बच्चों को ये ज़रूर बोलते हैं, पेरेंट्स को ज़रूर बोलते हैं, भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको जो यहाँ पे मैंने दिल्ली पॉलिटेक्निक के साथ साथ जीबी पंत बीटेक करने के लिए भी, जीबी पंत और जो दूसरा कॉलेज है हमारा दिल्ली टूल एंड इंजीनियरिंग, उसके लिए भी बोला है। क्या उसमें इस बार लेटल एंट्री होगा? क्या इन पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी लेटल एंट्री, मतलब आईटीआई वाले बच्चे या 12th वाले बच्चे एडमिशन लेंगे? वो सारी चीज़ें क्लियर डेफिनेटली होंगी, लेकिन उन डेसू का ब्राउज़र आने के बाद। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा उनका इनका ट्विटर हैंडल या जो हमारा इनका वो उसके बारे में भी दिखा देता हूँ। ये जैसे केजरीवाल सर जो है हमारे, इन्होंने लिखा था, वी आर होपिंग दैट वी कैन स्टार्ट द डिसू फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड, द कैरियर दैट द स्टूडेंट मेक विल बी द मेन इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएशन। थैंक यू सर, थैंक यू केजरीवाल सर, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर जी, ठीक है जी, दिल्ली के। तो उसके बाद ये अतिशी मैम ने भी लिखा हुआ है कि आई एम अहमदाबाद से, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अतिशी मैम का भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि इतना बढ़िया स्टेप ये लिया आम आदमी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में। तो भैया बस इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जाते जाते सर हम एक बात ज़रूर करते हैं, हम बोलते हैं कि अपने माता पिता को, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को चरण स्पर्श जरूर करना, और जो ऑलरेडी माता पिता हैं उनके भी तो माता पिता होंगे, उनको भी चरण स्पर्श जरूर करना। ये तो अच्छी बात है। और वो कहेंगे यार हमें सीख देने वाला आ गया ये बंदा है, 32 साल का बंदा ही हमें सीख देगा। नहीं भाई, हमें ऐसा नहीं है। तो दोनों हाथ जोड़ कर हम हमेशा अपने पॉजिटिव एनर्जी से ताकत मांगते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों।